हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिन्हें पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यदि आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग कब बनाया गया था। जवाब हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम। क्वेश्चन नंबर 3, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 4, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। तो पानी के बूंद गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 5, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। आंसर हो जाएगा हृदय से। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। यदि आप भी किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा मई 1951 में और नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी, कोई समय सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। जी हाँ दोस्तों, 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, सुपीरियर झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आंसर हो जाएगा स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है।
जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो विटामिन्स की खोज फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? जवाब हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो बारिश का पानी चातक पक्षी पीता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? तो दुनिया की सबसे खतरनाक मछली फिराना है। क्वेश्चन नंबर 22, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। ऑप्शन बी विरोध का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसका चित्र होता था? आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? राजस्थान, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 26, एटीएम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एटीएम की शुरुआत 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा? बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल हो जाएगा कीवी। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया गेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 33, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। याद रखें, पहला स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 34, डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? आंसर हो जाएगा कोयल की। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे अधिक तूफान किस देश में आता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 37, काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी सरदा नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट्स है? जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस देश में है? दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस देश में है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे भारी सांप कौन सा होता है? तो सबसे भारी सांप हो जाएगा अजगर। क्वेश्चन नंबर 42, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, केरल, राजस्थान। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 43, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन से देश में 5 लाख रुपए 5 लाख के नोट चलता है? आंसर हो जाएगा वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी बोलने वाले रोबोट का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों रेशमा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? आंसर हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 47, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी वस्तु यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 48, काला सोना किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा पेट्रोल को। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो सबसे अधिक किताब पढ़ने वाला देश हो जाएगा आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, उलर झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है?
तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा दिमाग। क्वेश्चन नंबर 54, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किस देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का देश रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? हवाई जहाज की खोज अमेरिका देश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा लौह पथगामिनी। क्वेश्चन नंबर 58, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 59, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। आपका अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 61, महान सम्राट अशोक कौन से वंश के थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 62, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? जवाब हो जाएगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। याद रखें, ऑप्शन सी कश्मीर। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? जवाब हो जाएगा 1987 में। आपका अंतिम प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526, 1521, 1530, 1527। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।